पलटूराम, अभद्र, अश्लील, अमर्यादित, ये शब्दों का बाण चले हैं, तीर चले हैं। बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की शिक्षा की भूमिका पर नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू की टिप्पणी से बिहार से लेके दिल्ली तक क्या क्या बवाल मचा, शब्दों के क्या क्या बाण चले, वाक्यों के क्या तंज कसे गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सेक्स एजुकेशन पर जो जंग छिड़ी है उसके करेंगे हम बात द पिलर के साथ। मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा में सेक्स एजुकेशन यानी प्रजनन दर कम होने के बयान पर जो बवाल मचा है, उनके शब्द क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो हम यहाँ पे आपको ना सुनवा सकते, ना हम दिखवा सकते, ना हम बोल सकते, क्योंकि वो इतने अश्लील थे। विपक्ष ने तो क्या क्या बोल दिया उसके बारे में। मैंने बोला ना, पलटूराम पहला शब्द था उनके लिए बोला गया था, जो किंतु अभद्र, अमर्यादित, अश्लील, शर्मसार करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है नीतीश कुमार की उस भाषा के लिए, उस बॉडी लैंग्वेज के लिए जो बिहार विधानसभा में। हम चर्चा इस पर भी करेंगे, नीतीश कुमार ने सॉरी बोलने के बाद, माफी मांगने के बाद क्या बोला है। हम चर्चा इस पर भी करेंगे, सत्ता पक्ष के लोगों ने नीतीश कुमार का साथ देते हुए क्या बोला है। हम चर्चा इस पर भी करेंगे, विपक्ष यानी कि बिहार में विपक्ष और केंद्र में सत्ता में यानी बीजेपी प्लस के साथ जो सहयोगी दल हैं उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की है। हम बात करेंगे AIMM की ओवैसी के बारे में, उन्होंने क्या घनघोर टिप्पणी की है इस वक्तव्य के ऊपर, इस टिप्पणी के ऊपर, इस कथन के ऊपर जो नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा है। सबसे पहले सुनाते हैं, बताते हैं आपको नीतीश कुमार की वो भाषा, वो बॉडी लैंग्वेज को हमने संशोधित यानी मर्यादित रूप में कहा है। शब्द वही है, भाव वही है, अर्थ वही है, कि शब्द और सेंटेंस मर्यादा में है। तो वो बताते हैं आपको। नीतीश कुमार ने बोला है कि उनका वायरल वीडियो हो रहा है, लेकिन बात क्या थी, पते की थी, पति की थी या पत्नी की थी। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, वो बात कितने पते की थी या पति की थी या पत्नी की थी, चर्चा इस पे होगी। तो उन्होंने बोला पति के कृत्यों के कारण, हस्बैंड पति के कृत्यों के कारण अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। हालांकि एक शिक्षित महिला जानती है कि उसे प्रजनन यानी कि जन्म दर कैसे रोकना है, यही कारण है कि जन्म दर में कमी आ रही है। ये शब्द हैं, मर्यादित शब्द हैं जो नीतीश कुमार द्वारा कहे गए थे, उनको हमने सही ढंग से प्रो के आपको बताया है। या दूसरे शब्दों में कहें हम, शिक्षित महिला संबंध बनाते समय कैसे कैसे प्रजनन दर को रोक सकते हैं ये जानती है। ये शिक्षित महिला की बारे में उन्होंने बोला। तीसरी तरह कह सकते हैं इसको हम, महिला यानी पत्नी, उन्होंने तो शब्द कुछ और बोला था किंतु हम बता देते हैं यहाँ पे, महिला शिक्षित होगी, गर्भधारण के अवसरों से बचाती है। शब्द से हम नहीं बोल सकते किंतु यही कहना था उनका। शिक्षित औरत होगी, शिक्षित पत्नी होगी, शिक्षित महिला होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो कहीं ना कहीं प्रजनन दर को कैसे रोक पाएगी, उसे ये ज्ञान होगा, ये भान होगा, ये आभास होगा, ये पता होगी, ये शिक्षा प्राप्त होगी, ये उनका कहना था। लेकिन शब्द कुछ ऐसे थे हम बता नहीं सकते। लेकिन इसी को बीजेपी और उनके सहयोगियों को मसाला मिल गया कमेंट करने का या उनको घेरने का मौका मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साथ भी खड़े हैं, जो साथ खड़े हैं उनकी बात बताते हैं। पहले आपको हम सबसे पहले हम बताएंगे, जब शब्दों को, बॉडी लैंग्वेज को बिहार से दिल्ली तक हंगामा और बवाल मचा, तब नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने तो महिलाओं की शिक्षा की बात बोली, किसी गलती लगी हो तो माफी मांगता हूं और निंदा करते हुए मैं निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूं, ऐसा कहा नीतीश कुमार ने। तो उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा की बात बोली, महिलाओं की शिक्षा की बात बोली, फिर भी किसी को गलत लगा है, गलत अर्थ में समझ रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं, लेकिन जो तंज कस रहे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उन्होंने क्या बोला है, सीएम ने जो भी कहा है उसे सभी सही परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए, देखना चाहिए, इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं था। ये बातें स्कूल में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के एक हिस्से में पढ़ाई जाती हैं। तेजस्वी यादव के शब्द हैं कि इस तरह के शब्द, इस तरह की व्याख्या, इस तरह की जो उन्होंने टिप्पणी की है, उसका भाव, उसका अर्थ सेक्स एजुकेशन का एक हिस्सा है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। हम बात करते हैं वहीं पर कांग्रेस की एमएलए नीतू देवी, उन्होंने क्या बोला है, सीएम ने बुरे इरादे से नहीं बोला, एक साधारण बात कहने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी लेकर इसको शरारत कर रही है, यानी कांग्रेस ने साथ दिया है। एक और बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे फोटो लगे हैं, उनके साथ बताऊंगा मैं आपको। शिवसेना
ठाकरे की जो प्रवक्ता हैं चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उनका जो शब्द था, उनका भाव था, जो सारांश था, वो महिला सेक्स एजुकेशन का था। राबड़ी देवी ने भी पूरा पूरा बचाव किया है नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों पर न जाएं, उनके भाव पर जाएं, उनके अर्थ पर जाएं, और ये जो उनका जो कहना चाहते थे वो ये था कि महिला को शिक्षित होना चाहिए और सेक्स एजुकेशन से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे प्रजनन दर को कम किया जा सके। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण स्वयं लागू किया जा सके, समझदारी दिखानी चाहिए। इसी शिक्षा को, इस भाव को कहा गया था नीतीश कुमार के द्वारा, ऐसा कहना है पूर्व सीएम बिहार राबड़ी देवी का। अब बात करते हैं जो बिहार में विपक्ष में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। सीएम ने बिहार की, यानी कि नीतीश कुमार ने बिहार की 6.5 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है, शर्मसार किया है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि बोलने से पहले 100 बार सोचें। ये कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। नंबर 2 बात करते हैं हम केंद्रीय मंत्री भाजपा के गिरिराज सिंह। बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बीजेपी को हिंदुत्व से जोड़ने की उनकी बहुत बड़ी कला है। उन्हें घर घर हर हर महादेव, हर हर गंगे की जगह पे मोदी जी के लिए बोला था, बाद में वो शब्द वापस लिए। इस तरह से बोलते हैं वो। उन्होंने बोला है कि सीएम अब सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करने लायक रह गए हैं, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह का कहना है नीतीश कुमार को सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करने लायक बचे ही नहीं है, वो तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए उन्हें। एक और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार में भी वो मंत्री रहे। उन्होंने कहा है कि गली के लफंगों जैसा बोला है नीतीश कुमार, गली के लफंगों जैसा बोला है नीतीश कुमार, ऐसा कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे जी का। और साथ में कहा उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को तार तार कर दिया नीतीश कुमार ने, उन्हें इस्तीफा देकर के किसी मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। ये अश्विनी चौबे के बयान हैं। बीजेपी के सांसद हैं विवेक ठाकुर, उन्होंने कहा है कि सीएम ने या नीतीश कुमार ने प्रजनन दर की चर्चा शर्मसार की है और उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है और उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। वो शब्द वास्तव में थोड़े से अमर्यादित थे, लेकिन उनके भाव क्या थे ये हमने आपको बताया। उन्होंने सॉरी बोला, महिलाओं से कहा और उन सभी लोगों से कहा कि मेरे शब्दों से अगर किसी को ठोस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन जो निंदा करने वाले हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूं। हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार पर क्या क्या शब्द बोले गए, अभद्र, अश्लील, अमर्यादित, पलटूराम, शर्मसार करने वाला, नारी शक्ति को अपमानित करने वाला। कोई भी ऐसा नकारात्मक शब्द नहीं छोड़ा जो नीतीश कुमार के लिए नहीं प्रयोग किया गया हो, चाहे वो ओवैसी हो। ओवैसी ने कहा है कि अमर्यादित जगह पर जो भाषा बोली जाती है उसको विधानसभा में बोला गया, इस तरह का भाव था। उन्होंने कहा कि शर्मसार कर दिया विधानसभा के पटल को नीतीश कुमार ने। किंतु इनके भी बहुत सारी वीडियो हैं जो हम दिखा सकते हैं, अगली वीडियो में बताएंगे। तो कई बार इन्होंने विधानसभा में नहीं बोला, पार्लियामेंट में नहीं बोला, किंतु सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा बोली है जो अमर्यादित थी, अभद्र थी और सामाजिक नहीं थी। वो इसके ऊपर भी लोगों ने बयान किया है कि पहले अपने आप सुधारें तो ज्ञान बांटें। कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरी। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, किंतु खुद उस पर लागू करना बहुत मुश्किल है। तो हमने आपको नीतीश कुमार पर की जाने वाली पक्ष में टिप्पणी, विपक्ष में टिप्पणी और नीतीश कुमार के द्वारा सॉरी बोला जाना और निंदा करने वालों के लिए अभिनंदन बोला जाना, सभी पर प्रकाश डाला। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बने रहें द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।